हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका सपोर्ट हमें और अमेजिंग ट्रैवल वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देता है। आज डेट है 28/10/2025 और हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा हो तो हम लोग गुजरात से दिल्ली होकर बिलासपुर कितने टाइम में पहुंचे और बीच में कहाँ कहाँ ब्रेक लिया वो सब दिखाया था। और अब थोड़ी देर की नींद के बाद हम रात के 1:45 AM पर स्वारघाट रोड से मंडी जाने के लिए निकल चुके। नाइट ड्राइव, पहाड़ों की ठंडी हवा और एडवेंचर वाइब्स, पूरा मज़ा आ रहा है। यह रूट एकदम सिनेमैटिक है। नैरो टर्न्स, डीप वैलीज और माउंटेन्स का कॉम्बो, परफेक्ट रोड ट्रिप एक्सपीरियंस। लेट्स गो। तो दोस्तों, आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। देखते हैं हमारी नाइट ड्राइव और स्वारघाट रोड का एडवेंचर कैसे अनफोल्ड होता है। और दोस्तों, बिलासपुर से मनाली के इस रूट पर लगभग 40 से 50 टनल्स आती है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, ये टनल में हम एंटर हो चुके हैं और ये बहुत ही लंबी टनल है। 8 से 9 किलोमीटर की लगभग ये टनल है हमारे हिसाब से। छोटी छोटी टनल्स हो या लॉन्ग टनल्स हो, नाइट ड्राइव में सबका एक अलग ही मज़ा है। गाड़ी की लाइट, टनल की एको और बाहर निकलते ही फिर से माउंटेन्स का व्यू पूरा सिनेमैटिक फील देता है गाइस। इतने सारे टनल्स के साथ ये जर्नी एकदम स्मूथ और एक्साइटिंग बन जाती है गाइस। एक बार तो अपनी लाइफ में मनाली आना ही चाहिए। तो दोस्तों, बिलासपुर से निकले हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं और अब हम मंडी ऑट रोड पर हैं। रोड बहुत ही लंबा था और टूरिस्ट भी काफ़ी थे, इसलिए ट्रैफिक के हिसाब से मंडी के अंदर मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। इसलिए मैंने व्लॉग मंडी के बाद से स्टार्ट किया है। अभी यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है। टेम्परेचर भी लगभग 4 डिग्री तक गिर चुका है। हवा बिल्कुल ठंडी हो रखी है और ये रूट काफ़ी कर्वी है। साथ ही कई जगह पर आधे अधूरे रोड्स भी मिल रहे हैं डाइवर्जन्स वाले, पर एडवेंचर यहीं का असली मज़ा है। माउंटेन्स, कोल्ड ब्रीज और एक परफेक्ट नाइट ड्राइव वाइब मिल रही है।
गाइस अभी बजे है सुबह के 5:45। रात का अंधेरा अभी भी है, लेकिन सिटी की चमकती लाइट्स दूर से ही बता रही है कि हम कुल्लू की एंट्री ले चुके हैं। ठंडी हवा, माउंटेन्स का हल्का नज़ारा और नाइट ड्राइव का एक कॉम्बो सब मिलके एकदम सिनेमैटिक दे रहा है। आगे जैसे जैसे सुबह होगी विजुअल्स और भी स्टनिंग मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। सनराइज हो चुका है गाइस, और रोहतांग का फ्रीजिंग आइस माउंटेन्स अब बिल्कुल क्लियर दिख रही थी। देखो, 20 रिवर के साथ साथ चलती ये मॉर्निंग ड्राइव, ठंडी हवा और ये अमेजिंग व्यूज, सब कुछ ट्रूली नेक्स्ट टू लेवल लग रहा है। आगे और भी इंसेन सीन्स मिलने वाले हैं, सो कीप वॉचिंग। मनाली से थोड़ा पहले क्लाथ हॉट स्प्रिंग्स आते हैं। वहाँ हमने नेचुरल गर्म पानी के कुंड में बाथ भी लिया। इस ठंड में वो एक्सपीरियंस सिंपली नेक्स्ट लेवल का था। पूरी बॉडी फ्रेश और हल्की हो गई। और जैसे ही आप मनाली के पास आते हो, रोड के दोनों साइड्स फ्रेश फ्रूट्स के स्टॉल्स दिखते हैं। वहाँ से ग्रीन एप्पल्स और परसिमन लेना मत भूलना। सच में टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल पहाड़ वाला था, एकदम बेस्ट। फाइनली गाइस, हम मनाली के मैजिकल वादियों में एंटर कर चुके हैं। साथ साथ 20 रिवर का क्रिस्टल क्लियर पानी, फ्रीजिंग वाटरफॉल्स और स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो सनशाइन में ग्लो कर रहे हैं। सब कुछ अनरियल लग रहा है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजे, और एक क्रेजी सीन, BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कैंप के पास हमने हेलीकॉप्टर को बिल्कुल नज़दीक से लैंड होते देखा। देखिए ये व्यू। गाइस, मनाली में थोड़ा रेस्ट और गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम सोलांग वैली होके रोहतांग पास की जर्नी शुरू कर चुके हैं। सुबह के क्रिस्प ठंडी हवा, माउंटेन्स पर पड़ती हल्की सनशाइन और ये स्मूथ वाइंडिंग रोड्स सब मिलकर एकदम मैजिकल वाइब दे रहे हैं। आगे जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, सीनरी भी उतनी ही ब्रेथ टेकिंग होती जाएगी। चलिए गाइस, इस ब्यूटीफुल चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सोलांग और रोहतांग दोनों हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। सच कहूँ तो कैमरा इन व्यूज़ का पूरा जस्टिस नहीं कर पाएगा। ये सब फील करने के लिए लाइफ में एक बार मनाली ज़रूर आना चाहिए। गाइस, अब हम सोलांग वैली की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं। सोचा थोड़ा सोलांग की हिस्ट्री भी बता दूं। इस वैली को पहले सोलांग नाला बोला जाता था। सोलांग विलेज से लेकर 20 कुंड ग्लेशियर तक का पूरा रीजन
पुराने टाइम में यहाँ के लोकल्स फार्मिंग और ग्रेजिंग के लिए आते थे और धीरे धीरे ये जगह वर्ल्ड फेमस एडवेंचर स्पॉट बन गई। आज सोलांग वैली को मनाली का एडवेंचर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, रोपवे, स्कीइंग, स्नो स्कूटर, एटीवी राइड, सॉर्बिंग जैसे थ्रिल का फुल कॉम्बो मिलता है। और गाइस, अगर हम स्नो की बात करें कि सोलांग वैली में स्नो कब आता है, तो पीक स्नो जो है दिसंबर से फरवरी तक मिलता है। कभी कभी नवंबर एंड और मार्च के स्टार्ट तक भी स्नो देखने को मिल जाती है, स्पेशली ऊपर सोलांग साइड में। बट रियल थिक स्नो और स्कीइंग का मज़ा दिसंबर से जनवरी में ही मिलता है। और हाँ गाइस, ये पूरी वैली की आइडेंटिटी ही यहाँ के देवदार और पाइन ट्रीज पर टिकी हुई है। देवदार का रॉयल लुक, पाइन की फ्रेश फ्रेगनेंस और रोड के दोनों तरफ ये ग्रीन वॉल्स, इन सब की वजह से सोलांग साइड की वाइब्स एकदम मैजिकल लगती है। हर बैंड, हर टर्न एक नया पोस्टकार्ड जैसा व्यू देता है। गाइस, बस अब नेचर के प्योरेस्ट सिनेमैटिक व्यूज एंजॉय करो। ये ब्यूटी फील करने वाली है, वर्ड्स इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। और हाँ गाइस, एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगा। अगर आप अपनी पर्सनल कार लेकर रोहतांग साइड जा रहे हो तो लो फ्यूल पे बिल्कुल रिस्क मत लेना। मनाली के बाद पूरे रूट पे कहीं भी फ्यूल स्टेशन नहीं है, सीधा सिसु में मिलेगा, वो भी अटल टनल के बाद काफ़ी दूर। अगर रास्ते में फ्यूल ख़त्म हो गया तो सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी हो सकती है। और हाँ, ट्राई करो कि आप अर्ली मॉर्निंग में ही चढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि यहीं से सबसे हार्ड रोड शुरू होते हैं। आगे के शॉट्स में आप खुद देख लोगे। और गाइस, हाँ, एक और चीज़, मनाली से रोहतांग के बीच में सिर्फ एक ही प्रॉपर कैफ़े मिलता है, इसका नाम है कैफ़े ब्रू। तो एक स्टॉप तो बनता ही है यहाँ पे। थोड़ी गर्म चाय, मैगी या कॉफ़ी ले लो, ऊपर जाने से पहले थोड़ा एनर्जी बूस्ट मिल जाता है। और गाइस, एक और इम्पोर्टेंट सेफ्टी टिप, रोहतांग साइड एल्टीट्यूड काफ़ी हाई हो जाता है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन नेचुरली कम पड़ती है। चाहे कोई यंग हो या एजड, सबको थोड़ा सा ऑक्सीजन ड्रॉप फील हो सकता है। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स जा रहे हो या आपको ब्रीथिंग, हार्ट का इश्यू है, तो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर साथ लेगा। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहो, हाइड्रेटेड रहो और अपने बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर मत करो। सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट। गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं अटल टनल के साउथ पोर्टल पर, रोहतांग साइड। ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है, लगभग 9 किलोमीटर लंबी और पूरे ईयर ओपन रहती है। इससे पहले रोहतांग पास बर्फ की वजह से 4 से 6 महीने बंद रहता था, पर इस टनल ने मनाली को लाहौल स्पीति से साल भर जोड़ दिया है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है। ये लोग इंडियन आर्मी के लिए हाई एल्टीट्यूड रोड्स और स्ट्रेटेजिक रूट्स मेंटेन करते हैं, बेसिकली हिमालयाज के असली हीरोज। टनल के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, लाइटिंग परफेक्ट होती है एंड मेंटेनेशन सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे पूरा सिनेमैटिक फील लगेगा। एक तरफ ब्राइट LED लाइट्स, दूसरी तरफ स्मूथ हाईवे, जैसे किसी मूवी का सीन।
एंड गाइस फाइनली हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से बाहर आ चुके हैं। बस एग्जिट करते ही पूरा लैंडस्केप एकदम चेंज हो जाता है। सामने लाहौल वैली की वाइड ओपन ब्यूटी, बर्फ से ढकी पीक्स और ठंडी हवा का फ्रेश ब्लास्ट फील्स लाइक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। यहीं से एक इंपॉर्टेंट स्प्लिट पॉइंट आता है। लेफ्ट साइड का रोड सिस्सू होकर सीधा लद्दाख जाता है और राइट साइड का रोड स्पीति वैली होते हुए शिमला तक कनेक्ट होता है। बट हम सीधे खोखसर की तरफ डिसेंड करेंगे रोहतांग के स्नो व्यूज़ के लिए। लिटरली यहाँ से दो लेजेंडरी जर्नीज अलग डायरेक्शन में निकलती है। गाइस नॉर्थ पोर्टल का ये सीन कैमरे में पूरा कैप्चर नहीं हो सकता। चलो अब आगे खोखसर की तरफ बढ़ते हैं। अमेजिंग व्यूज वेट कर रहे हैं। गाइस अब हम लाहौल वैली में एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ रुकने का रीज़न सिंपल है, ठंडी हवा में थोड़ा स्ट्रेच करना है, एनर्जी रिफिल करने और ब्रेड टेकिंग व्यूज़ का मज़ा लेना है। और हाँ, यहाँ हम फोटोज़ और रील्स भी बनाएंगे, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलना। हर एंगल एक पोस्टकार्ड जैसा लगता है, परफेक्ट कंटेंट के लिए। गाइस टनल के इस पार का व्यू भी कुछ अलग है। पूरा वर्ल्ड ही अलग लग रहा है। मतलब कितना पैनोरामिक व्यू, इतना बेस्ट लग रहा है। पूरा आइसी आइस है, जहाँ देखो वहाँ।
चलो गाइस, अब हमें इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए एडवेंचर के साथ। तो गाइस, अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करना मत भूलना। बाकी का मनाली एडवेंचर हम नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड और कनेक्टेड रहिए।